दोस्तों, पुराने सेक्टर्स गिरते हैं और नए सेक्टर्स ऊपर आते हैं और उन्हीं के साथ आती है नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो आज मैं सार्थक आपको बताने वाला हूँ ऐसे टॉप 5 सेक्टर्स जो 2026 में बूम करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहला सेक्टर है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एआई ऑटोमेशन। पास्ट में एआई एक्सपेंसिव था, सिर्फ लार्ज कंपनीज ही अफोर्ड कर पाती थी। ऑटोमेशन कॉम्प्लिकेटेड था, टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती थी। डेटा प्राइवेसी का, ट्रस्ट इशू का था। लोग एआई को जॉब स्टीलर समझते थे और अडॉप्ट नहीं करते थे। लेकिन प्रेजेंट में नो कोड एआई टूल्स ने एंट्री बैरियर को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। इंडिया में एआई अडॉप्शन 80% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। चैटबॉट्स, ऑटोमेशन, सास, एआई वीडियोस, एआई एडिटिंग सब मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। कंपनीज कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एआई को फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करने लगी है और आने वाले 2026 में अपॉर्चुनिटीज और बूम होने वाली है। स्मॉल बिजनेस को अफोर्डेबल एआई चाहिए। ऑटोमेशन एजेंसीज की डिमांड डबल हो चुकी है। एआई बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स एक्सप्लोसिव हो गए हैं। एआई प्लस साइबर सिक्योरिटी बिगेस्ट कॉम्बिनेशन 2026 में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप 2026 में एआई में क्या बिजनेस कर सकते हैं। पहला हो सकता है एआई कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बिल्डिंग, इसकी डिमांड बहुत बूम पे है। देन है आपके पास मार्केटिंग ऑटोमेशन एजेंसी, जिसकी रिक्वायरमेंट डबल हो चुकी है। देन एआई पावर्ड सीआरएम फॉर स्मॉल बिजनेसेस, इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। फिर हमारे पास एआई वीडियो एडिटिंग टूल्स, आज की डेट में हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। तो अगर आप एआई एडिटिंग टूल्स बनाएंगे जो बढ़ती हुई डिमांड को शॉर्ट पीरियड टाइम में मीट करेगा, तो ये बहुत ही बूम होगा। देन वी हैव एआई साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग वेबसाइट एंड सर्विसेज, ये है इस 2026 का सबसे बड़ा निश। सेकेंड सेक्टर है हेल्थ, वेलनेस एंड लॉन्जिविटी सेक्टर। पास्ट में सप्लीमेंट मार्केट वॉज फुल ऑफ फेक एंड अनरिलायबल प्रोडक्ट्स। डॉक्टर वर्सेस ट्रेडिशनल आयुर्वेदा में बड़ा कन्फ्यूजन था। मेंटल हेल्थ कोई सीरियस नहीं लेता था और साथ ही वेलनेस ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव था। बट कोविड ने सब चेंज कर दिया है। पोस्ट कोविड हेल्थ कॉन्शियसनेस 200% बढ़ चुकी है। आयुर्वेदा प्लस साइंस बेस्ड प्रोडक्ट्स आर ऑन ट्रेंडिंग नाउ। वेरिएबल्स लाइक स्मार्ट रिंग्स एंड स्मार्ट बैंड्स अब मास एडॉप्शन में है। पीपल वांट लॉन्ग लाइफ, फिट लाइफ एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ। गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग आयुष इंडस्ट्री नाउ। 2026 में भी हमारे पास इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर्सनलाइज वेलनेस, मेंटल हेल्थ, प्रोडक्ट एंड एप्स, कट हेल्थ, हार्मोन हेल्थ, लॉन्जिविटी बेस्ड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, फिटनेस, टेक होम्स, होम वर्कआउट्स एंड स्मार्ट वेरिएबल्स। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 2026 में इस सेक्टर में कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन प्लान ऐप, आयुर्वेदा बेस्ड D2C सप्लीमेंट ब्रांड, मेंटल हेल्थ जर्निंग प्लस मेडिटेशन ऐप, स्मार्ट वेरिएबल्स रीसेलर ब्रांड एंड डर्मेट अप्रूव्ड स्किन केयर लाइन। तो गाइस, हमारा थर्ड सेक्टर है फिनटेक, यूपीआई और डिजिटल फाइनेंस सेक्टर। पास्ट में लोग बैंक विजिट प्रेफर करते थे, डिजिटल ट्रस्ट लो था, माइक्रो बिजनेसेस को लोन कम मिलता था और बहुत ही मुश्किल था। पेमेंट फेलियर्स बहुत कॉमन थे, क्रेडिट स्कोरिंग इनएफिशिएंट थी, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम थी। लेकिन यूपीआई 3.0 के आने के बाद से क्रेडिट ऑन यूपीआई गेम चेंजर है। स्मॉल बिजनेसेस अब डिजिटल फाइनेंस में शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट इकोसिस्टम। RBI is pushing for fintech innovation. Young generation is digital first mindset. 2026 में इस सेक्टर के लिए मैसिव बिजनेस आइडियाज हैं, चाहे वो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो एंड स्मॉल लोन्स हो, या फिर फाइनेंस ट्रैकिंग या टैक्स फाइलिंग ऐप, फ्रीलांसर्स के लिए इन्वॉइसिंग ऐप, या फिर एआई बेस्ड पर्सनल फाइनेंस एडवाइजरी इज गेम चेंजर, या फिर स्मॉल बिजनेस के लिए अकाउंटिंग और यूपीआई टूल्स। और हमारा फोर्थ सेक्टर है करियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडटेक। पास्ट में एडटेक ओवरलोडेड था विद थ्योरी बेस्ड कोर्सेज। स्टूडेंट डिग्री चेस करते थे, स्किल नहीं। कोर्सेज एक्सपेंसिव और लेंथी हुआ करते थे और सिलेबस आउटडेटेड था। लेकिन अब सब चेंज हो चुका है। कंपनीज डिग्री नहीं, स्किल फर्स्ट अप्रोच ले रही है। 80% यूथ इनकम प्लस साइड ग्रोथ की तरफ भाग रहा है। एआई, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग डिमांड में है। शॉर्ट कोर्सेज और माइक्रो लर्निंग बूम पे हैं। रिमोट जॉब्स प्लस ग्लोबल हायरिंग इज ऑन राइजिंग नाउ। 2026 में इसमें मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं। स्किल बेस्ड शॉर्ट कोर्सेज, टेक अपस्किलिंग, करियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोचिंग, टीन एजुकेशन मार्केट या फिर नो कोड लर्निंग। इस सेक्टर में मैसिव बिजनेस आइडियाज़ हैं। शॉर्ट 30 डे एआई, कोडिंग या सेल्स कोर्स, बिजनेस प्लस मनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, करियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेंटरशिप, नो कोड ऐप, बिल्डिंग कोर्स, टीनेजर्स के लिए लाइफ स्किल ट्रेनिंग। और 5वें नंबर पे आता है सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली सेक्टर।
पास्ट में क्लीन प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव थे, इको फ्रेंडली पैकेजिंग लिमिटेड थी, अवेयरनेस बहुत लो थी, कंपनीज सस्टेनेबिलिटी के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं समझती थी, रिलायबल सप्लाईज मार्केट में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब सब चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए पुश कर रही है, ईवी अडॉप्शन राइजिंग पे है, कस्टमर्स इको फ्रेंडली ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं, रिसाइकल फैशन अब ऑल टाइम हाई पे है, सोलर प्लस ग्रीन होम सॉल्यूशंस एडॉप्शन पे हैं, which have led to massive opportunities in 2026, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, रिसाइकल फैशन हो, सोलर इंस्टॉलेशन, इको फ्रेंडली होम एसेंशियल्स, सस्टेनेबिलिटी पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी वजह से मैसिव बिजनेस आइडियाज आ चुके हैं, बीट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन सर्विस, रिसाइकल क्लोथिंग ब्रांड, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग, इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ईवी चार्जिंग एंड सेटअप बिजनेस। तो दोस्तों, लोग आगे वहीं बढ़ते हैं जो ट्रेंड के साथ चलते हैं। 2026 कोई मैजिक ईयर नहीं है, लेकिन अगर आप एक सही सेक्टर चूज करते हैं और सही बिजनेस करते हैं तो आप 2026 में वो अचीव कर सकते हैं जो लोगों को 5 से 7 साल लगते हैं। तो ट्रेंड फॉलो करोगे या ट्रेंड क्रिएट करोगे? और अगर और ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।